लाल मुर्गी और सूरज का राज। एक छोटे से गांव में जहां फील्ड्स और ट्रीज थे, एक मेहरबान और जस्तजो करने वाली रेड हेन रहती थी जिसका नाम हेनरिएटा था। हेनरिएटा आम रेड हेन नहीं थी। उसे खोज लगाना, सवाल पूछना और सबसे ज्यादा एक बड़ा ख्वाब था। वो ये जानना चाहती थी कि सूरज रात को कहाँ जाता है। हर दिन हेनरिएटा सुबह सवेरे उठती और अपनी मामूल की सरगर्मियां शुरू करती। आंगन में चहलकदमी करना, मिट्टी खोदना और अपने दोस्तों के साथ खुशी से क्लक करना। लेकिन हर शाम जब सूरज आसमान पर नीचे आना शुरू होता, वो तो उफ़्क़ की तरफ देखकर सोचती, सूरज रात को कहाँ जाता है। एक रोशन सुबह हेनरिटा ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को उकठा किया। एक अक्लमंद परिंदा ओलिवर, एक होशियार खरगोश रूबी और एक गलोहरी सीमी। उसने उन्हें अपने सवाल के बारे में बताया और सब ने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैंने हुआ से कहानियां सुनी हैं, ओलिवर ने कहा, कि सूरज पहाड़ों के पार जाकर आराम करता है। मुझे लगता है कि सूरज दिन भर चमकने के बाद थक जाता है। रूबी ने कहा, अपनी नाक चमकाते हुए। शायद वो एक आरामदह बस्तर में जाकर सोता है। सीमी गहरी खुशी से बोला, मुझे लगता है कि सूरज सितारों के पास जाकर एक पार्टी करता है। हिरेटा ने अपने दोस्तों के ख्यालात पर मुस्कुराकर कहा, हमें खुद ही ये देखना होगा। यूं सब मिलकर सूरज का पीछा करने के लिए चल पड़े। वो फील्ड से गुजरे, पहाड़ों को उबूर किया और जंगल में पहुंचे। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों से मुलाकात की। डियर का खानदान, एक लोमड़ी और एक एकलमंद कुछवा। सूरज रात को कहाँ जाता है? हेनरिटा ने इन सब से पूछा। डियर ने कहा, हम हमेशा समझते हैं कि सूरज बस आराम करता है और सुबह वापस आ जाता है। लोमड़ी ने कहा, मुझे लगता है कि सूरज आसमान में छिप जाता है रात से बचने के लिए। कुछवे ने कहा, शायद सूरज को अंधेरे में आराम की जरूरत होती है, जैसे हम दिन भर के काम के बाद सोते हैं। जैसे जैसे वो सफर करते गए, हिरेटा मजीद उलझती जा रही थी। उसने बहुत सी मुख्तलिफ बातें सुनी, मगर कोई भी बात उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। जब सूरज गुरूब होने लगा, वो एक चमकदार झील के किनारे पहुंच गए। आसमान गुलाबी और जामनी रंग में बदल रहा था जैसे सूरज नीचे जा रहा था, और हेनरिएटा को ठंडी शाम की हवा महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से कहा, मैं अब भी नहीं समझ पा रही कि सूरज कहाँ जाता है। फिर अचानक जैसे कोई आवाज आती है, पीछे से एक नर्म आवाज आई। ये लोना थी। हेनरिएटा, सूरज गायब नहीं होता, लोना ने कहा। वो बस दुनिया के दूसरे हिस्से पर जाकर आराम करता है ताकि अगले दिन के लिए तैयार हो सके। हेनरिएटा की आंखें चमक उठी। तो सूरज कभी नहीं जाता? लोना मुस्कुराकर बोली, नहीं, वो हमेशा वहां होता है, चाहे हम इसे न देखें। वो आराम करता है ताकि अगले दिन हमें रोशनी दे सके। हेनरिएटा के दिल में एक खुशी का एहसास पैदा हुआ और उसने अपने दोस्तों की तरफ मड़कर कहा, सूरज कभी नहीं जाता, वो बस आराम कर रहा होता है और सुबह दोबारा वापस आ जाएगा ताकि हमें रोशनी दे सके। और उस दिन के बाद जब भी हेनरिएटा सूरज को गुरूब होता देखती, वो अब नहीं सोचती कि वो कहाँ जाता है। वो जानती थी कि सूरज बस आराम कर रहा है और वो अगले दिन दोबारा वापस आकर दुनिया को रोशन करेगा। यूं हेनरिएटा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी, हमेशा याद रखती कि दुनिया में सब कुछ अपने वक्त पर आराम करता है, जैसे कि वो खुद एक दिन भर की मुशक्कत के बाद आराम करती थी।